तितली की उम्र होती है बस कुछ दिन, लेकिन उसके पंखों पर लिखी इबारत सदियों तक याद रहती है। ओ बटरफ्लाई भी कुछ ऐसी ही फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। एक औरत जो अपने ही अतीत की कैदी है, एक राज जो इतने सालों से सीने में दबा है कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एक निर्जन पहाड़ी बंगला जहां सच को आखिरकार आवाज देने की कोशिश होती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वक्त खुद एक दूसरा खेल शुरू कर देता। निवेदिता सतीश की आंखों में जब वह दर्द उतरता है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, तो पर्दे के इस तरफ बैठा हर इंसान अपनी किसी न किसी पुरानी तकलीफ को उनकी आंखों में पहचानने लगता है। यही इस फिल्म की असली ताकत है और यही वह चीज है जिसने प्रीव्यू स्क्रीनिंग देखकर निकले समीक्षकों को चुप करा दिया। मिस्ट्री थ्रिलर ओ बटरफ्लाई 6 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और पहली झलक के बाद ही यह साफ हो गया है कि यह फिल्म उन लोगों के लिए नहीं बनी जो सिनेमाघर से सिर्फ मनोरंजन लेकर लौटना चाहते हैं। यह उनके लिए बनी है जो सिनेमाघर में जाते हैं और अपना कोई टूटा हुआ हिस्सा वहीं छोड़ आते हैं। फिल्म ओ बटरफ्लाई को लिखा और निर्देशित किया है विजय रंगनाथन ने, जो इस फिल्म के जरिए एक निर्देशक के रूप में अपना पहला कदम रख रहे हैं। यह उनका डायरेक्शन डेब्यू है और इस डेब्यू के साथ ही उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी है जो आम मसाला कहानी है, फिल्मों से बिल्कुल अलग है। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संसार है जिसमें दर्शक एक बार प्रवेश करने के बाद खुद को उलझा हुआ पाते हैं। रिलीज से पहले फिल्म की एक विशेष प्रीव्यू स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चुनिंदा फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों को आमंत्रित किया गया था। इस स्क्रीनिंग के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आईं, उन्होंने यह साफ कर दिया कि ओ बटरफ्लाई कर दिया केवल एक और थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी फिल्म है जो मन के गहरे कोनों को छूती है और इंसानी मनोविज्ञान की जटिलताओं को बड़े पर्दे पर बेहद संवेदनशीलता से उकेरती है। फिल्म समीक्षक और पत्रकार राजशेखर ने प्रीव्यू स्क्रीनिंग देखने के बाद अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उनकी यह प्रतिक्रिया बेहद संक्षिप्त थी, लेकिन इसने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा कि ओ बटरफ्लाई एक बेहद खास किस्म की फिल्म है जो अपनी एक पट नायिका की मानसिक स्थिति पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि नायिका, जिसे निवेदिता सतीश ने जीवंत किया है, अपने अतीत की पीड़ा के कारण बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेती है। यह अलगाव कोई आम अकेलापन नहीं है। फिल्म में यह अलगाव एक गहरे मनोवैज्ञानिक विकार की उपज है जिसे हार्म ओसीडी के नाम से जाना जाता है। नायिका एक ऐसी स्त्री है जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के डर से बाहर निकलने में असमर्थ था। वह अपराध बोध की एक ऐसी जंजीर में जकड़ी हुई है जिसे तोड़ना उसके लिए लगभग असंभव लगता है। समीक्षक ने इस विषय को बेहद प्रासंगिक बताते हुए कहा कि फिल्म एक बड़े सवाल से भी जूझती है कि क्या जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे अपने कर्मों का नतीजा है या फिर यह सब किस्मत के हाथों लिखा हुआ है। यह दार्शनिक प्रश्न फिल्म की रीढ़ बनता है और पूरी कहानी के दौरान दर्शक इसी उलझन में डूबे रहते हैं। निर्देशक विजय रंगनाथन ने अपनी पहली ही फिल्म में इतना गहरा विषय उठाकर यह साबित कर दिया है कि वे एक परिपक्व कहानीकार हैं जो मनोरंजन के बाग परेशान साथ साथ विचार करने पर भी मजबूर करते हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह उस स्त्री के इर्द गिर्द बुनी गई है जो अपने साथी को एक निर्जन पहाड़ी बंगले में ले जाती है। वह वहां एक ऐसा राज उजागर करना चाहती है जो उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन जैसे ही वे उस स्त्री में दरमा अपने माने के लिए बदल सकता है, बंगले में पहुंचते हैं, अजीब और अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगती है। यह घटनाक्रम धीरे धीरे एक ऐसी भूल भुलैया में तब्दील हो जाता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। फिल्म का एक और अहम पहलू है उसका वह नाटकीय तनाव जो नायिका को उसके पति और उसके पूर्व प्रेमी के बीच उलझा देता है। समीक्षक राजशेखर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फिल्म में एक तनावपूर्ण नाटक है जिसमें नायिका अपने पति और पूर्व प्रेमी के बीच फंसी हुई है। यह प्रेम त्रिकोण केवल भावनाओं का द्वंद्व नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष है जो फिल्म के हर दृश्य में महसूस होता है।
इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है निवेदिता सतीश, और उनके अभिनय की तारीफ करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली स्क्रीनिंग के बाद यह बात एकमत होकर कही गई कि निवेदिता का प्रदर्शन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। समीक्षक ने कहा कि उन्होंने अपने किरदार की कमजोरियों और भावनात्मक कहानी का उथल पुथल को इतनी सहजता और दृढ़ विश्वास के साथ पर्दे पर उतारा है कि दर्शक उनके दर्द को अपना दर्द महसूस करने लगते हैं। निवेदिता ने एक ऐसी स्त्री का किरदार निभाया है जो भीतर से टूटी हुई है लेकिन बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, और इस जटिल भावनात्मक परत को वे बिना किसी अतिरिक्त नाटकीयता के बेहद स्वाभाविक तरीके से सामने लाती हैं। उनके साथ फिल्म में सिबी भुवना चंद्रन और अट्टुल ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, और समीक्षक ने यह भी नोट किया कि दोनों अभिनेताओं ने अपने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। अट्टुल और सिबी की भूमिकाएं फिल्म के भावनात्मक ढांचे को मजबूत आधार देती हैं और कहानी को एक नई दिशा में ले जाती हैं। फिल्म में दिग्गज अभिनेता नाजर भी एक विशेष और यादगार भूमिका में नजर आते हैं। समीक्षक ने बताया कि नाजर का वह दृश्य जिसमें वे तितलियों की छोटी जीवन अवधि के बारे में बात करते हैं बेहद प्रभावशाली है और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। तितली की ब्राक कंपनी ने इससे प्रतीकात्मक शरीर और प्रतीकात्मक जिंदगी की क्षणभंगुरता को फिल्म के शीर्षक और उसकी विषय वस्तु से जोड़ते हुए निर्देशक ने एक बड़ी बात कह दी है कि जीवन नाजुक है, सुंदर है और बहुत तेजी से खत्म भी हो सकता है। इसी तरह अभिनेत्री गीता कैलासम ने भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनका योगदान फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर जाने वाले एक निर्णायक मोड़ पर सामने आता है। समीक्षक ने कहा कि गीता कैलासम का वह दृश्य जो क्लाइमैक्स के करीब आता है दर्शकों के लिए किसी रहस्योद्घाटन से कम नहीं है। उनके किरदार की उपस्थिति फिल्म में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है और कहानी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाती है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो ओ बटरफ्लाई में अट्टुल लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली सिबी भुवना चंद्रन जनानी और निवेदिता सतीश मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह पूरी कलाकारों की मंडली एक ऐसे मनोवैज्ञानिक संसार को रचती है जो देखने वाले आपकी एक मेरे परवालनी को कहीं न कहीं अपने भीतर भी झांकने पर मजबूर करती है। समीक्षक राजशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया के अंत में फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी और कहा कि जो दर्शक गहरे विचारोत्तेजक और भावनात्मक रूप से समृद्ध नाटकों के प्रशंसक हैं, उन्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फिल्म एक दूरकर्बाना के लिए नैतिक संदेश भी देती है और इसे देखने का अनुभव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे दर्शक थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं। ओ बटरफ्लाई एक ऐसी फिल्म है जो मुख्य धारा के सिनेमा के फॉर्मूलों से दूर रहते हुए अपनी अलग राह बनाती है। मनोविज्ञान, प्रेम, अपराध बोध, भाग्य और नैतिकता के धागों को इतनी कुशलता से बुनना एक बड़े साहस का काम है और यह साहस का दूर रहते हुए कभी नहीं थी। निर्देशक विजय रंगनाथन ने अपनी पहली ही फिल्म में दिखाया है। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक तोहफे की तरह है जो सिनेमा में सिर्फ चकाचौंध नहीं बल्कि अर्थ भी तलाशते हैं। तितली का जीवन छोटा होता है लेकिन उसकी उड़ान यादगार होती है। ओ बटरफ्लाई भी शायद कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी उड़ान जो कम समय में बहुत कुछ कह जाती है और देखने वाले के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। यह फिल्म साबित करती है कि भारतीय में उखी है और माना साबित करती है। सिनेमा में अब मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कहानियों के लिए भी जगह बन रही है और दर्शक इस तरह के विषयों को सराहने के लिए तैयार हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप मानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का नतीजा है या सब कुछ पहले से किस्मत में लिखा होता है? नीचे कमेंट में बताइए आपका क्या सोचना है। अगर आपको यह खबर पसंद आई और आप इस तरह की और खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई अपडेट सीधे आप तक पहुंचे।